नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और पहली खबर है खुमारी से भरी हुई। मध्य प्रदेश में शराब दुकान खोलने को लेकर असमंजस बरकरार है। शराब दुकान खोलने को लेकर ठेकेदार और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, बात नहीं बन पा रही है। कई जिलों में दुकानें खुली, कई जिलों में बंद। मंदसौर में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। सिवनी में शहरी इलाकों में शराब की दुकान खुल गई, सीधी में शराब की दुकान नहीं खुली। शराब ठेकेदार एक्साइज ड्यूटी में छूट की मांग कर रहे हैं। ठेकेदार सरकार और जिला कलेक्टर का आदेश नहीं मान रहे। पुलिस बल कई जगह पुलिस बल मौके पर तैनात करना पड़ा। दमोह, पन्ना, छतरपुर समेत कुछ जिलों में शराब की दुकानें खुली। राज्य सरकार आज 11 बजे समीक्षा करेगी। आबकारी आयुक्त पूरे मामले की समीक्षा करेंगे। आबकारी आयुक्त पूरी जानकारी देंगे, सरकार को जानकारी देंगे। बेहद दिलचस्प स्थिति। खुमार का मामला ही ऐसा है, और जब मामला कमाई से जुड़ा हुआ हो। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को लेकर असमंजस बरकरार है। हालांकि कल से ही ये शुरुआत हो जानी थी। पहले बीच में आया लिकर एसोसिएशन, उससे बहुत चिंता है कोरोना संक्रमण फैलने की। इसके बाद अब ठेकेदार अदालत भी चले गए हैं, और अदालत ने हाई कोर्ट चले गए हैं। तकरीबन 30 ठेकेदार हैं, और अदालत ने सरकार से सवाल भी पूछ लिया है। बेहद दिलचस्प स्थिति मध्य प्रदेश में लगातार बनती हुई नजर आ रही है, और वायरल वीडियोस की दुनिया में शराब की बिक्री से जुड़ी तस्वीरों में इजाफा हो गया है। अलग अलग जगहों पर शराब की बिक्री शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। खजाना है खाली, और सरकार की चिंता कि जल्द से जल्द उसे भरा जाए। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, सबसे पहले यह भी नजर आता है कि ठेकेदार भी एकजुट नहीं है। लिकर एसोसिएशन कल अचानक तस्वीर में आया और फिर गायब हो गया। अब आज 11 बजे सरकार फिर से समीक्षा करेगी। इतना अगर हौच-पौच था, अस्पष्ट स्थिति थी, तो फैसले नहीं लेने थे। शरद, हाँ बिल्कुल, देखिए ये कह सकते हैं, लेकिन दरअसल ये जो पूरा मुद्दा है वो इस वजह से भी जैसा कि नज़र आ रहा है कि कुछ जो एसोसिएशन है उसका एक धड़ा अलग हो गया है, दूसरा धड़ा अलग हो गया है। उसके पीछे की वजह ये है कि कल जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर सख्त लहजे में ये संकेत दिए थे और ये मैसेज भी दे दिया था एसोसिएशन को कि अगर सरकार कोई फैसला ले रही है किसी बात को लेकर, नीतिगत अगर कोई फैसला है सरकार का, तो फिर उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है ठेकेदारों की ओर से। अगर ठेकेदारों की कोई समस्या है तो फिर उसका समाधान किया जा सकता है, अवहेलना नहीं की जा सकती आदेश की। तो संभवतः ये हो सकता है कि एक मैसेज जो उन्होंने दिया या सख्ती दिखाई, उसका ये असर है कि अब जो एसोसिएशन है, कल तक ये बात सामने आ रही थी कि आज से जो दुकानें हैं वो खोल दी जाएंगी, और वक्त जो है सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का मुकर्रर सरकार की ओर से कर दिया गया था। हालांकि न्यूज़ 18 लगातार इस बात की पैरवी कर रहा है कि हम शराब की बिक्री को बढ़ावा नहीं देते, शराब बिके या न बिके उससे समाज का कोई हित नहीं होता। लेकिन फिर भी चर्चा इस बात को लेकर ज़रूर होती है कि अगर सरकार का कोई फैसला है तो फिर क्या उसे माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। कल जैसा कि आपने कहा भी कि कुछ जो ठेकेदार हैं वो हाई कोर्ट भी पहुंच गए, और हाई कोर्ट की ओर से अब नोटिस भी जारी हुआ है। लेकिन ये बात दरअसल सुलझती दिख नहीं रही है। लेकिन 2-3 पहलू अगर हम संक्षिप्त में और जल्दी से समझ लें, हाँ, तो उनकी बातों में अपने आप से विरोधाभास है। लिकर एसोसिएशन का कहना यह है कि दरअसल 3 बातें हैं। एक तो जो ड्यूटी की आपने बात कही है वो, दूसरी ये कि जो संक्रमण है वो फैलने का खतरा है, और तीसरी ये कि अगर भीड़ बढ़ जाएगी तो फिर उसको स्थिति को संभालेगा कौन। अब दोनों बातें हैं। एक तो ये भी कि भाई जब भीड़ बढ़ जाएगी, इतनी हो जाएगी कि लोग संभाले नहीं संभलेंगे दुकानों पर, तो फिर जो लॉस है वो आखिरकार ठेकेदारों को कैसे होगा। दूसरी बात रही संक्रमण की, तो संक्रमण को लेकर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही है वो अपनाने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ हम फिर बार बार दोहरा रहे हैं कि न्यूज़ 18 शराब की बिक्री को बढ़ावा नहीं देता।
लेकिन फिर भी जो फैसले नीतिगत हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ में एक बात और भी है जी जी कि जो एसोसिएशन के लोग हैं वो जी जी दरअसल वक्त की कमी है, इस वजह से मैंने आपको टोका। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, लेकिन बहुत संक्षेप में आपने जो बताया दरअसल बहुत दिलचस्प है ये जो शराब शास्त्र है, और दिलचस्प होने के साथ साथ ये कमाऊपूत भी है। यही इसी वजह से सारा पेंच दरअसल फंसा हुआ और विरोधाभास उससे भी ज्यादा है। चलिए कोरोना अपडेट की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 3124 केस सामने आ चुके हैं, इनमें से 1122 स्वस्थ हो चुके हैं, 181 की मौत हो चुकी है। अकेले इंदौर में 1681 संक्रमण के मामले हो चुके हैं, 81 मरीजों की मौत, 491 स्वस्थ भी हुए हैं। उज्जैन का आंकड़ा वो भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। उज्जैन में आंकड़े तेजी से बढ़े, पर रिकवरी रेट उज्जैन भोपाल का अच्छा है। इंदौर ने कुछ दिनों में प्रदर्शन अच्छा किया है। उज्जैन में 184 मामले सामने आए, 40 लोगों की मौत हो गई, 40 मरीज स्वस्थ भी हुए। जबलपुर में आंकड़े बढ़े, 109 संक्रमण के मामले, 2 मरीजों की मौत, 15 मरीज स्वस्थ। भोपाल दूसरे नंबर पर, यहां भी आंकड़ा तकरीबन 600 तक पहुंच गया है। 19 मरीजों की मौत हुई है, 331 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। और खबर इंदौर से, सांसद शंकर लालवानी, दरअसल उनके इलाके में उनके घर के करीब या बहुत करीब इसे समझ लीजिए, कोरोना संक्रमित मिला है। मनीषपुरी कॉलोनी का ये मामला है, मनीषपुरी में ही रहते हैं सांसद शंकर लालवानी, और मनीषपुरी कॉलोनी में कोरोना की दस्तक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब सांसद का घर है, इस चलते कंटेनमेंट जोन भी नहीं बनाया गया है और रास्ते को बंद नहीं किया गया है। पुलिस के जवान पीपीई किट पहनकर ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा होता है, इतनी बड़ी जमहूरियत हो तो सांसद के लिए नियम अलग, नेताजी के लिए नियम अलग, विधायक के नियम अलग और आम आदमी के नियम अलग। याद कीजिए वो तस्वीर जब 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले नेता कैलाश विजयवर्गीय, वो बिना किसी प्रिकॉशन के, बिना किसी सुरक्षा मानक का पालन किए, बिना मास्क के, बिना पीपीई किट के अस्पताल चले गए थे। तो नियम बदलते रहते हैं। बहरहाल वापस इस खबर पर लौटे, सांसद के घर के पास कोरोना संक्रमित मिला है और चिंता इस वजह से भी की जानी चाहिए क्योंकि इंदौर के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इंदौर में अब 27 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की मरीजों की संख्या यहां हो जाती है 1681। ये कुल मामले हैं। मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, इसमें 2 मरीजों की मौत की पुष्टि भी की गई। अब तक अगर मौत का आंकड़ा यहां पर देखा जाए तो ये 81 तक पहुंच चुका है। तो इंदौर का अपडेट, 27 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और आंकड़ा यहां पर संक्रमण का पहुंच जाता है 1681। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, सबसे पहले तो कोरोना को लेकर जो अपडेट है वो हमारे दर्शकों को बताएं। दूसरा कि जो सांसद जी के घर के पास का इलाका है वहां पर भी एक संक्रमित मिला है, तो क्या लगता है वो कंटेनमेंट जोन में आएगा, नहीं आएगा? सख्ती बरती जाएगी, नहीं बरती जाएगी? सिंघम जैसे अफसर हैं आपके यहां तो इंदौर में। अरुण, बिल्कुल, देखिए कल जो है 723 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 552 सैंपल की जांच की गई और जिसमें से 525 सैंपल नेगेटिव आए और 27 नए पॉजिटिव सामने आए और 1681 ये आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है और इन्हें मिलाकर 81 अभी तक मरीजों की मौत हो चुकी है इंदौर में। इंदौर में लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, साथ ही संक्रमण भी तेज हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए नेताओं की तो शंकर लालवानी इंदौर के सांसद हैं, उनके घर के पास ही एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। उसके बावजूद वहाँ पर कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया, ना ही वहाँ पर कोई बैरिकेड्स लगाए गए, जबकि जहाँ भी मरीज मिल रहा है उसको पूरी तरह से जाली लगाकर और रास्तों को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। उसके ये भी तो हो सकता है ना अरुण की जब हलचल नहीं, कैलाश विजयवर्गीय बिना नियमों को माने अस्पताल जाएं, उम्र भी उनकी 60 से ज्यादा है, काबीना नेता, उनकी चिंता होती है दरअसल, वो अगर अपनी जान जोखिम में डालें तो इस तरीके की तस्वीरें फिर आम लगती हैं। फिर सांसद के घर के आसपास क्या कंटेनमेंट बनाना? अरुण, बिल्कुल, देखिए
60 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको खास एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय 64 साल के हैं और वो भी बिना पीपीई किट पहने अरबिंदो हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो ऐसे में सांसद शंकर लालवानी है, ये भी करीब 60 साल इनकी उम्र है और इनको भी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन नेताजी का घर इसलिए कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया क्योंकि उनको मीटिंग्स में जाना है, उनको जनपित लोगों से मुलाकात करने जानी है, उनको तमाम काम करने हैं, घर से निकलना है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि बस जो जिस घर में वो मरीज मिला है उसके बाहर पीपीई किट में एक पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है। अच्छा, उसको मुख्य रास्ता बता दिया गया है, जबकि मुख्य रास्ता वो नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन ने बचने के लिए कह दिया है कि ये बिल्कुल सांसद जी का जहां घर है वो एकदम मुख्य रास्ता है, उसको बंद नहीं किया जा सकता। जबकि नियम यही है कि कंटेनमेंट जोन जिसको बनाया जाता है उसके दोनों तरफ से रास्तों को बंद कर दिया जाता है, बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं और जाली, बाकायदा जो जाली होती है उससे पैक कर दिया जाता है जिससे कोई आदमी इधर से ना निकल पाए और उसके अंदर जो भी है कंटेनमेंट जोन में लोग वो बाहर ना आ सके। और 14 दिन तक करीब इसको रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद सांसद जी का घर है, उनको जाना है, उनका ये विशेष शास्त्र का भी ये अपना एक अलग शास्त्र है, ये विशेष रास्ता जो बना दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक दो सरकारों ने तो ये तक प्रयोग किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेन रोड पर शराब नहीं मिलेगी, हाईवे पर, तो उन्होंने हाईवे की परिभाषा ही अपने अपने राज्यों के हिसाब से बदल ली। बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा यहां फिर बढ़ गया है। 3 और मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में 5 नए मामले। फिर सुनिए, संस्कारधानी जबलपुर जो बहुत बेहतर काम कर रही थी, वहां तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण का आंकड़ा। 24 घंटे में 5 नए मामले यहां सामने आ गए और अब जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है 109। इधर बुरहानपुर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या यहां पर बढ़कर हो चली है 39। 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की यहां पर मौत भी हो चुकी है और अब बुरहानपुर में धीरे धीरे चिंता बढ़ती हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक और मरीज मिला है। भिलाई में महाराष्ट्र से लौटी एक महिला कोरोना संक्रमित निकली है। इस तरीके से अब एक्टिव केसेस, अगर छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश की बात कर ली जाए, यहां एक्टिव मरीजों की संख्या हो जाती है 23। इसमें सूरजपुर के 6 मामले, रायपुर के 2 मरीज हैं, दुर्ग के 9, कवर्धा के 6। अब तक कुल जो मामले हैं वो 59 हैं और इसमें से 36 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में 17,896 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या 145। अब अगर 145 के हिसाब से देखा जाए तो इनकी क्षमता हो जाती है 2720 के करीब। सरकारी सेंटर में 566 लोग क्वारंटाइन हैं। क्या ये काफी है? वो बार बार यही सवाल निकलकर सामने आता है। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। ममता, क्वारंटाइन अभी भी जो संख्या ये काफी बड़ी है, तकरीबन 17,000 से ज्यादा, किस तरीके की व्यवस्थाएं आपको नजर आती हैं? और वो भी तब जबकि सरकार ने एक बड़ी चुनौती दी है शराब बेचने को लेकर, तो ये संख्या में एक इजाफा होना लगभग तय है। क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो शराब की दुकानों में जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटों में भी एक नई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिली है और उसके पहले जो पेशेंट मिला है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो वो जो पेशेंट मिला था परसों, जो मिला था 22 साल का युवक, और उसकी चूंकि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल रही है तो और भी ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसके संपर्क में आया और कोरोना पॉजिटिव हुआ। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से शराब की दुकानें खुली हैं और लोग इस बात को भूल गए हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। तो
तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये बातें चिंता करती हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि क्वारंटाइन जो 17,000 से ज्यादा लोगों को किया गया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस तरह से सरकार के दावे हैं कि पर्याप्त व्यवस्था जो है वो की जा रही है। और उसके साथ ही अभी अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सचिव जो है निहारिका बारिक ने चिट्ठी लिखा है पंचायत सचिव को, और वहां पे कहा गया है कि जो बाहर से जो श्रमिक तमाम लोग जो आएंगे उनको लेकर ग्राम पंचायतों के बाहर में सारी व्यवस्था की जाए, उनके रहने की, टॉयलेट, बाथरूम, सब कुछ की व्यवस्था की जाए, ताकि वो उनको ठीक तरीके से क्वारंटाइन किया जा सके, संक्रमण का खतरा रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, सरकार का दावा है कि पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लोगों को भी समझने की जरूरत है, सरकारी दावे चाहे जो भी हो या सरकारी व्यवस्था जो भी हो, लेकिन खुद को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं और 9:15 बज रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि शहर में अभी भी अगर हम बात करें तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो जरा आपको दिखाएं कि आवाजाही कितनी ज्यादा बढ़ गई है। यहीं पर पुलिस जो है रोज यहाँ पर खड़ी होती है, नगर निगम के लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, लोगों का चालान काटते हैं कि लोग 2-2 सवारी ना करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि धड़ल्ले से जो लोग हैं, जो यहाँ पर सरकार ने एक स्लोगन दिया है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, लेकिन आप उसको देख सकते हैं कि उसका उल्लंघन खुलेआम यहाँ पर भी नजर थोड़ी देर में आने ही लग जाता है। 10 बजे के बाद में यहाँ पे नजारा कुछ और होता है और लगातार लोगों की भीड़ इस तरीके से बढ़ने लगी जिससे लगता है कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति है ही नहीं। तो कहीं न कहीं लोगों को भी समझने की जरूरत है, बेवजह लोग बाहर जो निकल रहे हैं उन्हें और सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि कल भी एक कोरोना पॉजिटिव मिली है और जी। जो मिला है, जो कुकुरबेड़ा का जो लड़का मिला है, जिसके चलते जो है 6 जगहों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। और वो जो है 3 बार बाजार भी गया था, इलेक्ट्रिशियन था, कई लोगों के घरों पे भी गया था। उसको लेकर अभी तक डॉक्टर समझ नहीं पाएगा उसको कहां से वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है। और खुद स्वास्थ्य मिनिस्टर टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि लोगों को जिन जिलों को ग्रीन जोन कह दिया गया है उसे भी वो येलो जोन मान करके चल रहे हैं। तो लोग जो है समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और सरकार यही सबसे बड़ी वजह है। और ये ऐसा नहीं है कि ये मामले सिर्फ अभी आ रहे हैं, शुरुआत से ही ऐसे मामले आ रहे हैं कि लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उल्टा महापौर को जाकर कह रहे हैं कि नहीं, सब्जी बाजार वापस वहीं पर लगवा दो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। यहां एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, पति, पत्नी और बेटे की मौत। शिवपुरी से ये लोग सतनवाड़ा जा रहे थे और तभी ये हादसा हो गया। परिवार महाराजपुरा का रहने वाला था। एबी रोड के सिरसा घाटी पर यह हादसा हुआ, जिसमें पूरे इस परिवार की, पति, पत्नी और बेटे की मौत हो गई। इस पारिवारिक कार्यक्रम में ये गाड़ी से जा रहे थे और अचानक से सड़क हादसा हो गया। पति, पत्नी और बेटे की मौत शिवपुरी से सतनवाड़ा जाने के दौरान एबी रोड पर सिरसा घाटी के पास यह हादसा हुआ। पति, पत्नी और बेटे की मौत हो गई। पारिवारिक किसी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे, परिवार से जुड़ा कुछ आयोजन था और उसी के लिए लोग गाड़ी से जा रहे थे और तभी हादसे का शिकार हो गए। 3 लोगों की मौत, पति, पत्नी और बेटे की मौत। शिवपुरी से सतनवाड़ा जाने के दौरान एबी रोड की सिरसा घाटी पर यह हादसा हुआ। और रतलाम से इस वक्त बड़ी खबर, जावरा फाटक इलाके से 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 20 अब तक। हालांकि यहां 12 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रतलाम जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और जावरा फाटक इलाके से 4 कोरोना संक्रमित मिले हैं, कोविड-19 पॉजिटिव। इस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़कर हो जाते हैं 20 अब तक। हालांकि 12 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीएम के निर्देश पर मजदूरों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। रेल के जरिए इन्हें लाने के लिए राज्य के 8 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। बिलासपुर है, चांपा है, विश्रामपुर, जगदलपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। रेलवे की गाइडलाइंस, जो तय गाइडलाइंस हैं, उन्हीं के मुताबिक पूरी तैयारी की गई है।
लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लेकर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 11 ट्रेन अलग अलग राज्यों के लिए रवाना हुई है। मध्य प्रदेश के लिए भी 2 ट्रेन इसमें शामिल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने यह जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को घबराने की जरूरत नहीं, रहने से लेकर रोजगार तक के सारे इंतजाम किए गए हैं। फिर भी कोई जाना चाह रहा है तो बारी बारी से भेजा जाएगा, समय लगेगा, हम प्रयास कर रहे हैं। 11 ट्रेन हमने भेज रहे हैं। आज देखिए, बिहार के लिए 5 गाड़ी रवाना हो रहे, झारखंड के लिए 1 गाड़ी हो रहे, राजस्थान के लिए 1 ट्रेन जा रहे, उत्तर प्रदेश के लिए 2 ट्रेन जा रहे और मध्य प्रदेश के लिए 2 ट्रेन जा रहे। तो इस प्रकार से 11 ट्रेन आज हैदराबाद से रवाना हुई है। मैं 40 ट्रेन भेजना चाह रहा था, लेकिन उन राज्यों से भी हमारे को कंसेंट की जरूरत है, इजाजत लेना पड़ता है। तो एकदम 10,000 गए, वहां पे बस नहीं मिलेगा, आप अपने गांव नहीं पहुंच जाएंगे, वहां भी दिक्कत हो जाएगा, ये कुछ उल्टा सुल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे अब तक 13 ट्रेन, पहले 2 ट्रेन जा चुके हैं, अब 13 ट्रेन जा रहे हैं। और कोरोना वायरस के कहर की सबसे ज्यादा मार मजदूरों पर पड़ी है। पैसे और खाने पीने की व्यवस्था न हो पाने से तमाम मजदूर पलायन को मजबूर हैं। ताजा मामला अलवर से सामने आया। यहां तमाम मजदूर हरियाणा से रेलवे पटरी के रास्ते पैदल चलकर मध्य प्रदेश अपने घर जा रहे हैं। ये मजदूर हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी यहां पर काम किया करते थे। लॉकडाउन हुआ और उसके बाद 4 मई से ये अपने बाल बच्चों के साथ पैदल निकल पड़े। आरोप यह भी है कि हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने झूठ बोलकर इन्हें राज्य से निकाल दिया और इनसे ये कहा गया कि मुंडावर के अजरका और अलवर से ट्रेन इन्हें मिल जाएगी और इसी के आस में ये सैकड़ों मजदूर अपने बाल बच्चों समेत रेल की पटरी के रास्ते अलवर की सीमा में दाखिल हुए। कुछ मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर भी यहाँ आए। ये मजदूर अजरका रेलवे स्टेशन पर डेरा डाले हुए हैं। यहाँ पहुंचने पर पता चला कि कहीं कोई ट्रेन मध्य प्रदेश के लिए नहीं जाने वाली। 2 दिन पहले 3 तारीख तक खाना आएगा, इसके बाद खाना नहीं आएगा। 3 तारीख के बाद खाना नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो हम अपने निकल पहले तो क्या करेंगे, आप भूखे पड़े पड़े। प्रशासन से बात की थी आपने? किसी से बात की? का ये आधार कार्ड वगैरह कई जगह लगा, कोई सुना ही नहीं। आधार कार्ड वगैरह ले लिए? कई जगह दे दिए। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह आप लोगों का? 3 मई तक खाना मिलेगा, 3 तारीख तक खाना मिलेगा, उसके बाद खाना नहीं मिलेगा। मौत के ऐसे विकल्प देने वाली राज्य सरकारों को शत शत नमन करना चाहिए। अब आग के कहर की बात करेंगे। टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर दिल्ली की है, महाराष्ट्र की एक तस्वीर, यूएई की एक तस्वीर। आग ने अपना कहर बरपाया है। दिल्ली के टिकारी कला में यह आग लगी। यूएई के शारजाह में आग की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग देखते ही देखते फैल गई और आग का जलती हुई मीनार की तरह ये स्टोरी नजर आने लगी, मल्टी स्टोरी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तेल गोदाम में आग लग गई महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। दिल्ली में टिकारी कला में आग लग गई। इन सब के बीच है यूएई के शारजाह की तस्वीर, जहां जलती हुई मीनार नजर आई। अब एक बार फिर आपको दिल्ली के टिकारी कला में लगी आग दिखाएंगे। पीवीसी मार्केट में ये भीषण आग लगी और देखते ही देखते तेजी से ये आग फैलने लगी। पीवीसी मार्केट में लगे होने की वजह से आग तेजी से फैली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।